नमस्कार दोस्तों, मैं आबिद हुसैन आप लोगों का आबिद स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं, वो हिंदुस्तान पेपर का है। बीपीएससी के द्वारा 67th पीटी फॉर्म में जो चेंजिंग किया गया है उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो इस प्रकार है। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने का समय, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है। उक्त परीक्षा दिसंबर के उत्तरार्ध में संभावित है, मतलब दिसंबर के अंतिम में संभावित है। पहले ऐसा होता था कि एक दिन फॉर्म भरने में टाइम लगता था, दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन होता था और तीसरे दिन जाकर के पूरा फॉर्म कंप्लीट होता था। लेकिन इस बार ऐसा किया गया है कि सभी फॉर्म को एक साथ भरा जा सकता है। 1 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दूसरे नंबर में ये बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप आरक्षण के दावा नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये महिलाओं के लिए है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम का होना चाहिए और पता भी पिता के यहाँ का होना चाहिए। पति के नाम से अगर होगा तो आप आरक्षण का दावा आपका जो होगा वो मान्य नहीं होगा। 4 नंबर में दिया गया है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही व स्पष्ट होना अनिवार्य होगा। आप सही और उसको स्पष्ट करेंगे, वरना अगर स्पष्ट नहीं होगा तो आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। 5वां नंबर में दिया गया है कि अभ्यर्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी जो पीएच है, दिव्यांग है, उनको प्रमाण पत्र का निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण यानी रिन्यूअल होना चाहिए। अगर रिन्यूअल नहीं होगा तो फिर आप दिव्यांगता के कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। 7 नंबर जो है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनके लिए ये है। इसमें बताया गया है कि ये जो ईडब्ल्यूएस फॉर्म होता है, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है, ये 2020-21 का बना होना चाहिए। पुराना होगा तो ये काम नहीं करेगा, आप मान्य नहीं होंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी जा करके और नया प्रमाण पत्र बनवा लें, अभी टाइम है। इस नोटिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 9 नंबर। 9 नंबर में बताया गया है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट आप पीटी का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर इसके बाद का होगा तो वो आवेदन पत्र भरने का अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर इसके बाद का बना हुआ होगा तो वो मान्य नहीं होगा। 10 नंबर में बताया गया है कि आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले तक आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण होना चाहिए। इससे संबंधित प्रमाण पत्र और जो औपबंधिक जो सर्टिफिकेट है वो मुख्य परीक्षा के आवेदन के अंतिम तिथि के पहले आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिया गया है वो 12 नंबर में। इसके पहले जो भी परीक्षा हुआ है बीपीएससी का, जो भी फॉर्म डाला गया है उसमें इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन इस बार 67वीं बीपीएससी में इसका प्रावधान किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद आपको 10 दिन का समय मिलेगा। 10 दिनों तक एडिट कर सकते हैं। एडिट करने की अवधि के पश्चात सुधार हेतु कोई अभिवादन विचारणीय नहीं होगा। मतलब अगर एडिट करने के 10 दिन की अवधि में अगर कोई गड़बड़ी होता है, आप सुधार नहीं करते हैं, तो कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।
13वां और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र के साथ मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जब फाइनली मूल प्रमाण पत्र का मिलान किया जाएगा, अगर उसमें और आपके मूल प्रमाण पत्र में और फॉर्म में जो भरा गया है उसमें अगर कोई भी डिफरेंस होगा, कोई भी भिन्नता होगा, तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।